हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंग्लिश विनर्स आर्मी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। हमने क्लास 6 हनी सर्कल के चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किए हुए हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर विद क्वेश्चन एंड आंसर एंड उसकी पोएम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो अब जो हमारी आज की वीडियो होने वाली है उसमें हम अपना सेकेंड चैप्टर डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं बिफोर यू रीड में क्या लिखा हुआ है। यू मे नो दैट द डॉग एंड द वॉल्फ आर क्लोजली रिलेटेड, कि जो डॉग एंड वॉल्फ होते हैं ना वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। वॉल्फ भेड़िए को कहा है यहाँ पे, और डॉग तो आप जानते ही है कुत्तों को बोलते हैं। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स, कि बहुत 100 सालों 100 200 300 मतलब सालों तक, मतलब जो सालों पहले से जो ह्यूमन बींग्स हैं वो डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स को, मतलब जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स तो वो होते हैं जो पेट एनिमल्स हम जिनको पालते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल है, बट टेम्ड वाइल्ड एनिमल जो पहले मतलब एक जंगली जानवर है जो अभी इंसानों के पेट बने हुए हैं, उनके लिए कहा गया है। हेयर इज़ अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल। जो डॉग है वो पहले वाइल्ड एनिमल हुआ करते थे, अपने आप में अलग, अपने एक राजा की तरह रहते थे, बट अब जो डॉग है वो सर्वेंट, एज अ सर्वेंट रहते हैं ह्यूमन बींग के। अब ये क्या स्टोरी है, वो कैसे कब से रहने लगे हैं वो ह्यूमन बींग के सर्वेंट। तो हमारे चैप्टर का नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, कि जो डॉग है उन्होंने अपना न्यू मास्टर कैसे ढूंढा। तो स्टोरी स्टार्ट होती है फर्स्ट पॉइंट से। डॉग्स वर वंस देयर ऑन मास्टर्स एंड लिव द वे वॉल्व्स डू इन फ्रीडम, कि जो पहले डॉग थे ना वो भी ऐसे ही रहा करते थे, खुद से वाइल्ड, बिल्कुल मतलब अलग अकेले रहा करते थे, वो किसी के पेट बन के नहीं रहा करते थे। तो अनटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज्ड विद द वे ऑफ लाइफ, तो जब तक कि एक डॉग ऐसा आया था जो अपनी इस लाइफ से, इस जो रिचुअल से वो बोर हो गया था, मतलब उसको ऐसा नहीं चाहिए था, वो हैप्पी नहीं था इस चीज़ से। अब क्योंकि वो बीमार था और खुद का खाना खुद ढूंढने में उसको प्रॉब्लम आती थी और वो बीमार था, इसीलिए ही वॉज सिक एंड tired of wandering about by himself looking for food and being frightened of those who were stronger than he। तो वो क्या करता है ना, वो सोचता है कि क्यों ना मैं कुछ किसी ऐसे को ढूंढूं जो मुझसे स्ट्रॉन्गर हो, तो मैं उसका वफादार एक सर्वेंट बन के रहूँगा जिससे मैं भी सेफ रहूँगा। ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। तो वो यही सोचता है कि मुझे ना किसी ऐसे जानवर को देखना चाहिए जो मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और जिसके साथ रह के, जिसका सर्वेंट बन के रहूँगा तो मुझे खाने को भी मिलेगा और मैं सेफ़ भी रहूँगा, मुझे कोई दूसरा जानवर परेशान भी नहीं करेगा, मुझे डर नहीं रहेगा। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was strong as he was fierce। वो अपने किन्समैन से मिलता है चलते चलते। किन्समैन्स वो होते हैं फ्रेंड्स जिनके साथ हमारा ब्लड रिलेशन होता है, हम रिश्तेदार भी कह सकते हैं। तो वो एक वॉल्फ को मिलता है, वॉल्फ किन्समैन है, मतलब जो वॉल्फ एंड डॉग है ना वो किन्समैन होते हैं, आपस में उनका ब्लड रिलेशन होता है। लेकिन जो वॉल्फ होते हैं ना वो डॉग से थोड़े ज़्यादा वाइल्ड होते हैं और एंग्री होते हैं। तो डॉग को लगता है कि ये मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है तो मुझे इसके साथ एज अ सर्वेंट बन के रहना चाहिए। तो वो बोलता है वॉल्फ को, पहले वॉल्फ पूछता है कि वेयर आर यू गोइंग डॉग। तो जो डॉग है वो जवाब देता है, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ। I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon the two of them went on together। तो जो डॉग है वो ये बोलता है कि मैं अपने लिए एक मास्टर ढूंढ रहा हूँ जो मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो क्या तुम मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे। तो जो वॉल्फ है ना वो ये बोलता है, मुझे ना कहने का कोई खास रीज़न नज़र भी नहीं आ रहा है, तो ठीक है तुम मेरे साथ रहो, कोई बात नहीं। तो ये एग्रीड हो जाता है वॉल्फ उसकी बात पे, तो वो साथ में रहने लग जाते हैं। दे वॉकड एंड ऑल ऑफ अ सडन द वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ्ड, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest। The dog was much surprised। तो वो चल रहे होते हैं, चलते चलते एकदम से जो वॉल्फ है ना वो अपनी नाक ऊपर करता है, सूंघता है और एकदम से ना अपना रास्ता बदल के झाड़ियों में जाके छुप जाता है और धीरे धीरे रेंगते हुए वो बीच में जंगल की तरफ चला जाता है। तो डॉग जो है वो ये देख के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड, वट हैज़ फ्राइटन यू सो। तो जो डॉग है ना वो बोलता है कि मास्टर क्या हो गया, आप इतने डरे हुए क्यों हो, किस चीज़ ने आपको इतना डरा दिया। कांट यू सी देयर इज़ अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अ बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। तो जो वॉल्फ है वो ये कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, वहाँ पे एक बियर यानी भालू आ रहा है एंड वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो हम दोनों को ही खा जाएगा। सीइंग दैट बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वॉल्फ,
The dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to his readily and said, "Let's go and find a herd of cows. I'll kill a cow and then we can both eat our fill." तो जो ये सुनने के बाद, जब वॉल्फ की ये बात सुनने के बाद कि जो भालू है वो उस वॉल्फ से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो डॉग डिसाइड करता है कि वॉल्फ को छोड़ के, वॉल्फ को गुड बाय बोल के भालू से जाके वो रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे। और जो भालू है वो भी इस बात पे एग्री हो जाता है और वो कहता है चलो हम ना गाय का झुंड देखते हैं और एक गाय को मार देंगे और उसको खाएंगे, अपना पेट भरेंगे अच्छे से। तो वो लोग चलते हैं। दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ अ हेड ऑफ काउज, बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. तो वो चलते हैं, चलते चलते उनको एक जगह पे काउज़ का झुंड मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो उनके पास पहुंचने वाले होते हैं, अचानक से क्या होता है कि उन्हें मतलब एक आवाज़ सुनाई देती है, जिस आवाज़ को सुन के जितनी भी गायें हैं ना वो हड़बड़ाहट में इधर उधर भागने लग जाती हैं। तो जो भालू होता है ना वो भी एक पेड़ के पीछे छुप जाता है. द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रैन हैज़ टेडली डीपर इनटू द फॉरेस्ट. तो जो भालू होता है ना वो भी पेड़ के पीछे छुप जाता है पैनिक करते हुए, और छुपते छुपते वो जंगल में चला जाता है. नाउ वाई डिड आई हैव to come here, said he to the dog. It's the lion who rules the forest in these parts. The lion? Who is he? Don't you know he is the strongest beast on earth? तो जब चलते चलते जो डॉग है, मतलब जब वो वहाँ फॉरेस्ट में चला जाता है भालू छुपते छुपाते, तो डॉग बोलता है कि मास्टर हम यहाँ पे क्यों आए हैं. तो जो भालू होता है ना वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता, जो लॉयन है, जो शेर है, वहाँ पे शेर की आवाज़ थी और जो शेर है ना वो मतलब वहाँ पे आया हुआ था, इसीलिए हम वहाँ से भाग के आए हैं. तो डॉग बोलता है अब ये लॉयन कौन है ये. तो बोलता है तुम्हें नहीं पता, इस पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जानवर कोई है. बीस्ट यहाँ पे जानवर को बोला है कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जानवर कोई पूरी धरती पे है ना वो शेर है. Well, then I'll say goodbye to you, bear. I want a master who is stronger than anyone on earth. तो ये बात सुन के जो डॉग है वो बोलता है ठीक है, तो मैं तुम्हें गुड बाय कहना चाहूँगा और मुझे ऐसा एक मास्टर चाहिए था जो पूरी धरती पे, पूरी पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो, और तुम वो नहीं हो, तो मैं तुम्हें गुड बाय बोल रहा हूँ. And off the dog went to ask the lion to be his master. The lion agreed to it and the dog stayed with him and served him for a long time. It was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. तो बियर को गुड बाय बोल के डॉग रिक्वेस्ट करता है लॉयन से कि क्या तुम मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे. और अपना अगर कोई सामने से आके कह रहा है कि मैं तुम्हारा नौकर बन जाता हूँ तो कोई भी मना नहीं करता है, इसीलिए लॉयन ने भी हाँ कर दी कि ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो बहुत लंबे टाइम तक जो डॉग है वो लॉयन का सर्वेंट बन के रहता है और बहुत खुश रहता है, क्योंकि जैसा कि बियर ने बताया था लॉयन जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है अर्थ पे. तो काफ़ी लंबे टाइम तक जो डॉग है वो लॉयन के साथ रहता है और जंगल में कोई भी जानवर डॉग को परेशान नहीं करता है, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो डॉग को परेशान करे. बट वन डे the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliff when all of a sudden the lion stopped. तो एक दिन क्या होता है, वो दोनों ना जा रहे होते हैं, मतलब चट्टानों के बीच में से होते हुए जा रहे होते हैं और चलते चलते एकदम से जो लॉयन है ना वो रुक जाता है. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. तो क्या होता है ना कि मतलब शेर एकदम से रुक जाता है और ज़ोर से दहाड़ता है एंड ज़ोर से अपना जो पैर है ना वो धरती पे बहुत ज़ोर से मारता है, इतना ज़ोर से मारता है ना कि वहाँ पर होल हो जाता है. तो what is it master, is anything wrong, asked the dog surprised. तो फिर ये सब देख के जो डॉग है ना वो ये बोलता है कि मास्टर क्या हो गया, सब कुछ गलत हो गया है क्या. आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लॉयन सेड. वी हैड बेटर रन फॉर इट और विल बी इन ट्रबल. तो जो लॉयन है वो ये कहता है कि मैंने सूंघा है कि ना एक आदमी यहाँ पे आ रहा है, तो हमारे लिए सेफ़ यही रहेगा कि हम यहाँ से भाग जाए, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे. ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लॉयन. आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ. तो जब लॉयन की ये बात कि कोई आदमी आ रहा है और हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, ये बात जब लॉयन कहता है तो डॉग बोलता है कि अच्छा ऐसा है तो ठीक है लॉयन गुड बाय, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता, क्योंकि मेरी विश ये थी कि मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए अपने लिए जो पूरी अर्थ पे सबसे ज़्यादा
स्ट्रॉन्गर हो, मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो, तो तुम वो नहीं हो, इसलिए तुम्हें गुड बाय। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो वन अदर मास्टर। तो उसके बाद लॉयन को गुड बाय बोल के जो डॉग है वो उस आदमी के पास चला जाता है और बोलता है क्या तुम मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे। तो वो दिन का दिन है और आज का दिन है, बहुत लंबा टाइम हो गया है। आज भी जो डॉग है वो मोस्ट लॉयल, मतलब सबसे ज़्यादा लॉयल ट्रस्ट वर्दी माने जाते हैं इंसानों के लिए, बहुत ज़्यादा वफ़ादार होते हैं डॉग्स। और मतलब उसके बाद जो डॉग है, डॉग को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही डॉग ने कभी अपना मास्टर चेंज किया। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल गई होगी, आपको समझ आ गई होगी स्टोरी। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस एंड आंसर डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल। थैंक यू सो मच।